अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेटिंग का। हम पहले थोड़ा सा टॉपिक जो है वो कल का रिवाइंड कर दें। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने कॉलम और रो के बारे में पढ़ा था कि कॉलम इंसर्ट कैसे करना है, रो इंसर्ट कैसे करना है, उनको डिलीट कैसे करना है, उनको हाइड कैसे करना है, उनको मर्ज कैसे करना है, उनको सेंटर कैसे करना है, उनकी अलाइनमेंट कैसे सेट करनी है। तमाम जितनी भी इस तरह की डिटेल थी, ओरिएंटेशन, इंडेंट, कॉपी पेस्ट, ये पढ़ा था। एक दफ़ा कॉपी पेस्ट मेरा नहीं ख्याल मज़ीद दोहराने की ज़रूरत है। ये आगे फ्रिक्वेंटली काम आने वाली चीज़ें हम यूज़ करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अभी आज का टॉपिक फॉर्मेटिंग है। फॉर्मेटिंग कैसे होगी किसी भी हमारे एक्सेल के टेक्स्ट की। अ, आप देख रहे हैं ये सबसे ऊपर जो टैब आपको इस टाइम ये नज़र आ रही है, ये फ़ॉन्ट की है। फ़ॉन्ट की है, ये कुछ टेक्स्ट मैंने लिख के रखा हुआ है ऑलरेडी ताकि आपका टाइम बच जाए। बोल्ड करना हो शॉर्ट, ये बी का बटन है, बी प्रेस करेंगे बोल्ड हो जाएगा। इसको अनबोल्ड करना हो दोबारा इसी को प्रेस करेंगे, अनबोल्ड होता है। इसकी शॉर्ट की कंट्रोल बी है, दोबारा कंट्रोल बी प्रेस करेंगे ये अनबोल्ड हो जाएगा। ठीक है। आगे है अटैलिक। अटैलिक के लिए ये आई यूज़ होता है, इसे सिंगल क्लिक करेंगे ये अटैलिक हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे ये अटैलिक ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से कंट्रोल आई में प्रेस करूँगा, कंट्रोल आई, तो ये अटैलिक हो जाएगा कीबोर्ड से। अंडरलाइन के लिए ये यू का अंडरलाइन यू का बटन है, यू को क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। और इसी तरीके से इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल यू, मैं दोबारा प्रेस करूँगा तो वो ख़त्म हो जाएगी, कंट्रोल अंडरलाइन ख़त्म हो जाएगा। ये है डबल अंडरलाइन। डबल अंडरलाइन से क्या मुराद है? ये तो सिंगल लाइन थी अंडरलाइन के लिए, इसी के ड्रॉप डाउन में एरो को क्लिक करेंगे, ये डबल अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, ये देख रहे हैं डबल लाइन आ जाएगी। आगे आ जाता है बॉर्डर। किसी भी सेल का बॉर्डर कैसे सिलेक्ट करेंगे? आगे ये बॉर्डर की ऑप्शन है, बॉर्डर की मुख्तलिफ शेप्स हैं। आप देखेंगे ये है टॉप बॉर्डर, इस सेल का टॉप बॉटम बॉर्डर, तो सिर्फ बॉटम में बॉर्डर लगाना हो तो ये यूज़ करेंगे। अब सिर्फ टॉप में बॉर्डर लगाना हो तो ये टॉप बॉर्डर यूज़ होगा। अब क्योंकि इसका बॉटम और इसका टॉप एक ही था, इस वजह से एक ही बॉर्डर आया। लेफ़्ट में बॉर्डर लगाना हो, सिर्फ जस्ट लेफ़्ट में लगाना हो तो ये लेफ़्ट में यूज़ होगा। ठीक है, जस्ट राइट में बॉर्डर लगाना हो तो इसके लिए ये सिलेक्शन यूज़ होगी। आपको ऑलरेडी बॉर्डर लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये ऑल बॉर्डर लगा हुआ है, तो नो बॉर्डर लगाना हो सिलेक्ट करके तो यहाँ से ये नो बॉर्डर सिलेक्ट करेंगे तो वो अगर ऑलरेडी बॉर्डर लगा हुआ तो ख़त्म हो जाएगा। ऑल बॉर्डर से मुराद ये है आपने कितने ज़्यादा सेल सेलेक्ट हुए हैं इस पर क्लिक करेंगे तो वो सारे के सारे सिलेक्ट बॉर्डर लग जाएगा। ठीक है। मैं चाहता हूँ ऑल बॉर्डर नहीं चाहिए, इसको नो बॉर्डर करूँगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ साइडों पे बॉर्डर चाहिए, आउटलाइन बॉर्डर। ठीक है, आउटलाइन पे करेंगे तो सिर्फ इसकी आउटलाइन बॉर्डर वाली हुई है, बाकी और कोई बॉर्डर नहीं हुआ। इसी तरीके से आगे फर्दर चलते जाएं तो ये डबल लाइन बॉर्डर है, ये थिक बॉर्डर है। आप कहते हैं कि मैंने इसका तमाम का जो उनसे वो बॉर्डर लगाना है लेकिन ऑल बॉर्डर लगाना है, यानी कि इस तरीके से, और इसकी बाउंड्री जो सी है वो बोल्ड हो इस तरीके से, तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी मैनुअल फॉर्मेटिंग है जो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको कर सकते हैं। नो बॉर्डर करेंगे तो ये नो बॉर्डर हो जाएगा। ओके, ये वो मैं वही बॉर्डर आपको बता रहा था, बॉर्डर लाइन कलर। आगे बॉर्डर लाइन कलर, ये तो सिंपल ब्लैक में बॉर्डर लग रहे थे, मैं इसको बॉर्डर ख़त्म करता हूँ। यहाँ से अगर मैं चूज़ कर लेता हूँ अपनी लाइन कलर, मैं इस टाइम ग्रीन चूज़ कर लेता हूँ। ग्रीन चूज़ कर लेता हूँ, जो कलर मैंने चूज़ किया था उस हिसाब से फिर जिस सेल के ऊपर मैं इस सेल के ऊपर सॉरी ये अभी बॉर्डर लगाया ना, वो देख रहे हैं ग्रीन कलर का बॉर्डर आया। ये तो अभी क्योंकि पेंसिल मैंने चूज़ कर लिया, पेंसिल की ज़रूरत नहीं हमें, हम यहीं से चूज़ करेंगे। देख रहे हैं ग्रीन कलर में कोई भी बॉर्डर लगा, जो पहले मैंने आपको तमाम बॉर्डर बताए हैं, पर इसमें वो लाइन का कलर चेंज हो जाएगा जो भी हम बॉर्डर लगाएंगे। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे ये है लाइन स्टाइल, मैं लाइन स्टाइल चेंज कर देता हूँ, ये डॉटेड रख लेता हूँ, तो जो भी बॉर्डर लगाएंगे वो डॉटेड में लगेगा। ठीक है, ये पेंसिल क्योंकि आ जाती है ये चीज़।
ये देख रहे हैं। पेंसिल यूज़ होती है कस्टमाइज बॉर्डर के लिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से पेंसिल चूज़ कर लेता हूँ, ड्रॉ बॉर्डर, तो यहाँ से मैं कस्टमाइजली, ये देख रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से पेंसिल को 1 बाय 1 ड्रॉ करके बॉर्डर लगा सकता हूँ। ओके, और पेंसिल के साथ इसका अरेज़र भी आता है। ऐसे ही अरेज़र सेलेक्ट करके कोई एक सिंगल लाइन बॉर्डर, जैसे कि इसकी मैं दरमियान वाली लाइन ख़त्म करनी है, इस पर क्लिक करूँगा, वो देख रहे हैं फॉर्मेटिंग ख़त्म होगी। ये मैंने इस पर क्लिक करनी है, मैं इसकी फॉर्मेटिंग ख़त्म करना चाह रहा हूँ, इस पर क्लिक करूँगा तो इसकी फॉर्मेटिंग ख़त्म होगी। ओके, इस तरीके से आप बॉर्डर अरेज भी कर सकते हैं, कोई भी जो आपसे मिस्टेक होने लग गया हो। ठीक हो गया। ये मोर बॉर्डर की है, मोर बॉर्डर में आगे फिर मज़ीद ऑप्शंस आ जाती हैं, आप फ़िलहाल इसको इस्तेमाल ना करें। अच्छा ठीक है, मैं तमाम सिलेक्शन को यूज़ करता हूँ, यहाँ पे नो बॉर्डर कर देता हूँ। नो बॉर्डर, तो जो भी आपके सामने बॉर्डर आ रहा था वो बॉर्डर ख़त्म हो गया। अच्छा, इसके बाद अज़मत आपने दोबारा हैंड रेज़ किए हैं। अच्छा, इससे आगे चलते हैं। इससे आगे हमारा है बैकग्राउंड कलर। इसी को किसी भी सेल का बैकग्राउंड कलर जो सा है वो चेंज करने के लिए आपको पता है ये यूज़ होता है। इसको मज़ीद यहाँ से कस्टमाइज़ किया जा सकता है, अपनी मर्ज़ी का कलर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपने एक कलर ख़त्म करना है तो उसको, उसके लिए भी आप बैकग्राउंड यूज़ कर जाएंगे, नो फिल पे जाएंगे, नो फिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कलर चूज़ करें और इसका कलर बैकग्राउंड चेंज कर लें। इसी तरीके से अगर आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, जो सेल के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका कलर कैसे चेंज होगा, ये है टेक्स्ट के कलर के लिए। अपनी मर्ज़ी से आप जो कलर चूज़ करना चाहते हैं कलर चूज़ कर लें। ठीक है, अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो सिंपल इसको ब्लैक कर दें। ठीक है, इसमें नो फिल की ऑप्शन नहीं होती। इसी तरीके से अगर आप क्या कहते हैं कि आपने फ़ॉन्ट की राइटिंग चेंज करनी है, स्टाइल चेंज करना है, बाय डिफ़ॉल्ट जो उनसे वो इसकी सेटिंग होती है, कैलबरी फ़ॉन्ट होता है और 11 साइज़ होता है। हमारे ऑफिस इस टाइम जो 2016 चल रहा है मेरे पास इसका, ठीक है, कैलबरी फ़ॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट है। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल है। अगर कोई आप नया फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना चाहते हैं वो भी इंस्टॉल किया जा सकता है, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरे इस सेल की फॉर्मेटिंग ये हो जाए, इस सेल की तरह। ये देख रहे हैं कि मैं कहता हूँ इस सेल की फॉर्मेटिंग की राइटिंग, मेरी राइटिंग स्टाइल ये हो जाए, इस तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से। और एक और जो हमें ज़रूरत पड़ती है, इसी तरीके से अब ये 2-3 मैंने कहा, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं। इस तरीके से आप सिलेक्ट करके अपने फ़ॉन्ट की राइटिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। आगे आ जाते हैं फ़ॉन्ट का साइज़ सेल के अंदर। ये तो मैंने विंडो माइक्रोसॉफ्ट की ऑप्शन जूम यूज़ की जिसके ज़रिए आपको ये बड़ा कर दिया, लेकिन बेसिकली ये तरीकाकार नहीं है डॉक्यूमेंट फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने का। बेसिकली जो इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने का तरीकाकार है वो ये है, ये साथ में डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, या फिर यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप जितना आप चाहें फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, या आप ये फ़ॉन्ट डिक्रीज़ और इंक्रीज़ की टैब ये यूज़ करके। ठीक हो गया, ये चीज़ें, इसमें काफ़ी चीज़ें आपको ऑलरेडी बताऊँगी। तो इसके बाद आगे मैं इसको गो थ्रू ऑलरेडी कल कर चुका था। ये अलाइनमेंट के लिए होता है, मैं एक दफ़ा फिर अगर रिपीट कर देता हूँ। ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल सेंटर के लिए है। अगर आप टॉप के लिए चाहते हैं तो ये टॉप के लिए होगा, ये सेंटर और ये बॉटम। इसी तरीके से ये लेफ़्ट ऑलरेडी है, ये सेंटर के लिए ये बटन होगा और राइट के लिए ये। ठीक है, अभी हम कहते हैं सेंटर हो जाए, लेफ़्ट राइट से भी सेंटर हो जाए और टॉप बॉटम से भी सेंटर हो जाए, तो उसके लिए ये इंडेंट यूज़ होगा। बाकी ये इंडेंट मैंने आपको बताया था कि ये सिंगल वन क्लिक के लिए, सिंगल वन क्या नाम है उसका, स्पेस के लिए, जैसे कि ये मैं भी क्लिक करता हूँ और ये चीज़
एक स्पेस सिंपल दी जाएगी, ठीक है, लेकिन होगा ये लेफ्ट अलाइन। इससे आगे चलते हैं। सेम मर्जिंग की ऑप्शन थी, मर्ज भी ऑलरेडी आपको पता है। उससे मज़ीद फर्दर ऑप्शन आ जाती हैं फॉर्मेटिंग की। ये है नंबर्स में हम आ जाते हैं, तो फिर आपको इसका अंदाज़ा होगा। इसमें कैसे है कि यहाँ पे भी वही वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पे भी वही वैल्यू लिखी हुई है। मैंने आगे करेंसीज आगे फॉर्मेटिंग के नेम लिख दिए हैं कि क्या क्या ये फॉर्मेट है जो यहाँ पे यूज़ है और यहाँ पे यूज़ है। सिंपल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो ये भी आ जाएगा। वो कैसे है, यहाँ पे 100 है, इसके साथ आप कहते हैं कि मैंने करेंसी को मेंशन करना है, यहाँ पे डॉलर साइन में आएंगे। सर जैसे स्क्रीन आपने बड़ी शेयर की थी ना, काइंडली दोबारा शेयर कर दें। बड़ी शेयर की थी इस तरीके से, मतलब स्क्रीन जूम आउट किया था ना। हाँ जी जूम इन। ऐसे बिल्कुल ठीक। अब क्लियर है। अच्छा ठीक है। अच्छा ये ये अक्सर जगह पे हमें करेंसी की ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। करेंसी की ज़रूरत पड़ती है। करेंसी कैसे, ये आपके पास 100 है, आप कहते हैं इसके साथ करेंसी का साइन लगाना चाहते हैं, टाइप नहीं करना चाहते। आप 100 लिखें और इसके साथ करेंसी आ जाए, वो कैसे होगा। यहाँ पे ऊपर आएंगे आप, डॉलर का साइन है, यहाँ से आप सिंगल क्लिक करके भी कर सकते हैं सिलेक्ट, लेकिन सिंगल क्लिक से बाय डिफ़ॉल्ट डॉलर आता है। तो हमें ये डॉलर नहीं चाहिए, हमें ये PKR में चाहिए। ठीक है, इसके लिए आप इसी पे क्लिक करें, मोर काउंटिंग फॉर्मेट पे जाएं, यहाँ पे सिंबल पे जाके आप P प्रेस करेंगे तो PKR आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि उसके साथ डेसिमल वैल्यूज़ भी आएँ डॉट के बाद, जैसे ही ऊपर शो हो रहा है, तो आप डेसिमल वैल्यू भी चूज़ कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ एक ही चाहिए या नहीं चाहिए, तो ओके कर दें। तो ये इस तरीके से आपकी करेंसी की, इसके अंदर 100 ही लिखा गया है, ठीक है, लेकिन PKR ऑटोमेटिकली आ गया। अगली टेक्स्ट फॉर्मेट में आते हैं। अगला टेक्स्ट फॉर्मेट है, ये डेट है। बेसिकली डेट की वैल्यू इसी तरीके से होती है, लेकिन क्योंकि हमने फॉर्मेट किया होता है तो इस वजह से हमें प्रॉपर डेट इस तरीके से शो हो रही होती है। इस अगर देखा जाए तो सेम यही नंबर इसके बैकएंड पे है, लेकिन ये क्योंकि फॉर्मेट सिलेक्ट है इस वजह से ये शॉर्ट डेट, हमें शॉर्ट डेट का फॉर्मेट सिलेक्ट है इसलिए हमें ये शॉर्ट डेट इस तरीके से नज़र आ रही है। मैं इसी वैल्यू को शॉर्ट डेट सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से शॉर्ट डेट, तो देख रहे हैं सेम वही डेट आ गई है। अगर किसी जगह पे आपको सिर्फ इस तरीके से टेक्स्ट नज़र आए और लेकिन आपको पता हो कि ये टेक्स्ट जो सा वो डेट के हिसाब से है, डेट है ये, तो उसका फॉर्मेट आप चेंज कर दें, उसका फॉर्मेट डेट कर दें, तो आपके पास मतलूबा उसकी वैल्यू आ जाएगी। सेम लाइक दिस, इसमें मैंने लॉन्ग डेट सेलेक्ट की हुई है जिसमें आपको दिन महीना प्रॉपर पूरे नाम के साथ शो हो रहा है। जस्ट इसी वैल्यू के ऊपर आएंगे और फॉर्मेट लॉन्ग डेट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये देख रहे हैं सेम वही डेट है सब कुछ। इसी तरीके से यहाँ पे आएंगे, ये टाइम है और टाइम के लिए भी सेम वही चीज़ है। टाइम पे आएंगे और टाइम सेलेक्ट कर लेंगे, देख रहे हैं सेम टाइम था। और परसेंटेज है, परसेंटेज के लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं कि 5 प्रेस करके उसके साथ परसेंटेज का साइन लगा देते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन बेसिकली जो प्रॉपर तरीक़ाकार है वो ये है, आपने 0.005 लिखना है और यहाँ से इसको परसेंटेज कर देना है, फॉर्मेट परसेंटेज कर देना है, ठीक है। फॉर्मेट परसेंटेज कर देंगे तो भी 5% ही आएगा, ठीक है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आपको पता होगा मैथ की टर्म में, मैथ में फ्रैक्शन बोला जाता है कि अब 0.5 है, 0.5 का मतलब होता है हाफ। हाफ हम दूसरी लैंग्वेज में मैथमेटिक में क्या कैसे बोलते हैं, 1.2, वन सॉरी वन 1/2, 1/2 आपको पता है। एक चौथे हिस्से को 3/4 बोलते हैं और तीसरे हिस्से को हम आई थिंक सो पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं याद, लेकिन यहाँ से आप चेक कर सकते हैं 0.25 मेंशन करेंगे तो इसका आपने फॉर्मेट यहाँ से सिलेक्ट करना है फ्रैक्शन, देख रहे हैं, सॉरी फ्रैक्शन ही यहाँ पे तो हमने सिलेक्ट करना है बिल्कुल जी, बिल्कुल फ्रैक्शन ही आएगा। फ्रैक्शन ये 1/4, ठीक है। 0.25 की जगह मैं कर देता हूँ 75, 3/4 यहाँ पे आएगा, ठीक है। आपको मज़ीद 3/4 वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती,
ना ही इसमें लिखा जाता है उस तरीके से। इसका तरीकाकार ये होता है, अगर आपने बटा में वैल्यू लिखनी होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिख देते हैं 1.5, 1.5 लिखेंगे तो वो 1 और 1/2 आ जाएगा, मतलब 1 और आधा। ठीक है, इसकी समझ आ रही है। आगे है साइंटिफिक वैल्यू। साइंटिफिक वैल्यू मुझे नहीं लगता ये मैंने किसी जगह पे इस्तेमाल की है, और बहुत कम ही जगह पे इस्तेमाल होती है। बेसिकली जब आप कोई भी टेक्स्ट मेंशन करते हैं ना, ये एक साइंटिफिक वैल्यू शो हो रही है यहाँ पे। सेम यही सेल इसमें इसके अंदर लिखा गया है। इसमें बेसिकली होता ये है कि ज़्यादा जब सेल बड़ा हो तो ये क्या करती है कि उसको शॉर्ट कर देती है, इस तरीके से साइंटिफिक ऑटोमेटिकली कर देती है। लेकिन आपको अगर किसी जगह ज़रूरत पड़े तो आप ख़ुद भी इसको यहाँ से फॉर्मेट से चेंज करके साइंटिफिक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से सेम। इसको पढ़ा कैसे जाना है, इसको चेंज कैसे करना है, इसको आपने दोबारा चेंज नंबर में कर देना है और ये आराम से डेसिमल इसके ख़त्म कर देना है, ये आराम से चेंज हो जाएगा। यूज़ इसका बहुत कम है, ना होने के बराबर शायद मैथमेटिक टर्म में हो। मकसद आपको बताना था कि ये इसे साइंटिफिक बोला जाता है और इस तरीके से इसको चेंज किया जा सकता है अपनी मतलूबा वैल्यू के मुताबिक। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं कि यार ये समझना चाहते हैं, तो इसके लिए सिंपल ये है कि ये इस टाइम आपको 11 नंबर डिजिट नज़र आ रहे हैं, तो ये कंप्लीट पर तो ऑब्वियसली आप इसके ऊपर क्लिक करके और यहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन शॉर्ट शॉर्ट टर्म में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आ रहा है 10, 10 + 1 11, सिंपल। ठीक है, इसका मतलब ये है 10 + 1 मतलब 11 फिगर है इसमें। इससे आपको ये फिगर का अंदाज़ा हो सकता है, लेकिन उसके चूँकि ये पूरी वैल्यू शो हो नहीं हो रही इस टाइम, तो अंदर से आप इस ये फार्मूला बार से ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, या इस तरीके से टेक्स्ट क्लिक करके इसी को अगर आप 11 की बजाय 12 फिगर कर देंगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि इसमें टोटल 12 फिगर आ रही है। इससे नेक्स्ट है टेक्स्ट। टेक्स्ट ये जनरल है। आप कोई भी जब टेक्स्ट लिखते हैं तो वो ये उसको नॉर्मली वो जनरल ही होता है, और उसको मज़ीद कोई फॉर्मेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती इस लिहाज से, नंबर्स के लिहाज से। मज़ीद इसको इन ये तो एक वो चीज़ें हैं जो आपके सामने ओपन है, लेकिन इसकी एक प्रॉपर विंडो जिसमें एडवांस नंबर एडवांस फॉर्मेटिंग है, वो कंट्रोल 1 की मदद से आप ओपन कर सकते हैं फॉर्मेट सेल को। ठीक है, कंट्रोल 1 के अलावा कंट्रोल-शिफ्ट-F भी इसी की शॉर्ट की है। और तीसरी ऑप्शन ये भी है कि ये डाउन एरो जो आपके सामने शो हो रहे हैं, ये देख रहे हैं डाउन एरो, ये ख़त्म करेंगे, ये डाउन एरो भी फॉर्मेट सेल को ही शो करते हैं। और तीसरी एक एक फर्दर ये भी है, राइट क्लिक करें सेल के ऊपर और फॉर्मेट सेल, फिर भी वही विंडो ओपन होगी। और इसी में तमाम ये देख रहे हैं यहाँ पे नंबर फॉर्मेट है, मींस के नंबर की मज़ीद डिटेल है। यहाँ पे भी नंबर है, ये अलाइनमेंट की है, ये अलाइनमेंट वाली डिटेल इसकी मज़ीद एडवांस है। फ़ॉन्ट वाली डिटेल, ये ऊपर जो फ़ॉन्ट वाली टैब नज़र आ रही थी, इसकी मज़ीद एडवांस ऑप्शन ये हैं जो इसी तरीके से जो है वो आगे प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन की इसकी मैं आपको बाद में बताऊँगा। बाकी इधर चलते हैं नंबर्स में। नंबर में क्या-क्या है, यहाँ पे भी वही ऑप्शन है जनरल नंबर्स। यहाँ से अभी अपनी मर्ज़ी के नंबर भी चूज़ कर सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ ये चीज़ आ रही है आपके सामने। करेंसी हम ख़त्म कर देते हैं, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इस तरीके से डेसिमल वैल्यू शो हो। ठीक है, यहाँ से क्लिक करेंगे कंट्रोल 1, और यहाँ से अगर आपकी वैल्यूज़ शो हो रही होंगी उसके अंदर क्या बोलते हैं उसको, माइनस में, तो क्या होगा कि माइनस में वैल्यूज़ ब्रैकेट में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ये है, मैं इसे ब्रैकेट में सेलेक्ट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे -1 लिखता हूँ, तो वो ब्रैकेट में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये बेसिकली हमारी फॉर्मेटिंग है। फॉर्मेटिंग के लिहाज से हमने जो है इसको सिलेक्ट करना होता है, और जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है ये यूज़ की जाती हैं। अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमें ब्रैकेट में नहीं चाहिए, ये फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे, ओके हो जाएगा। देखें -1 और -1 इसी तरीके से शो हो जाएगा। फर्दर आगे चलेंगे, कंट्रोल 1 प्रेस करूँगा तो इसके बाद आता है करेंसी फॉर्मेट। सेम करेंसी फॉर्मेट, ये भी मैं अभी पहले आपको बता चुका हूँ। जौन सा आपको फॉर्मेट चाहिए, डॉलर में चाहिए, PKR में चाहिए, जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए यहाँ से चूज़ करेंगे।
और वो करेंसी आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, वो मैं ऑलरेडी आपको पहले करके दिखा चुका हूँ। आगे अकाउंटिंग टर्म है, ये वही सेम वही चीज़ है जो सैम्पल आ रहा था यहाँ पे PKR का, PKR, यहाँ पे PKR सिलेक्ट कर सकते हैं आप। इसके बाद डेट फॉर्मेट में आगे आपके पास, मैं क्योंकि अब वैल्यू डेट की चूज़ करता हूँ, फिर आपको इससे अंदाज़ा होगा, और मैं Ctrl+1 प्रेस करता हूँ तो ये डेट की वैल्यूज़ आ जाएंगी। डेट वैल्यूज़ में आगे फर्दर चलते हैं तो ये डेट है, आप सैंपल के तौर पे आपको आगे ऊपर डेट नज़र आ रही है, जो सी डेटा टाइप आपको रिक्वायर्ड है उस लिहाज से आप वो चूज़ कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपको इसके साथ दिन भी चाहिए, जैसे कि लॉन्ग डेट, वो यहाँ पे कस्टम में आके अपनी मर्ज़ी की सिलेक्ट, अपनी मर्ज़ी से टाइप भी कर सकते हैं, और यहाँ से बनी बनाई डेट्स उठा के आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जो सा फॉर्मेट आपको रिक्वायर है वो यहाँ से चूज़ किया जा सकता है। ये देख रहे हैं, वेडनेसडे जनवरी 12-22 ओके करता हूँ, तो चूंकि ये नीचे वाली भी वैल्यू वही थी तो सेम उसी तरीके से उसने शो कर दिया। अगर आप कस्टम करना चाहते हैं, अपने तौर पे सिलेक्ट करना चाहते हैं कि मैं यहाँ पे कस्टमाइज में जाएंगे, आप लिखते हैं जी आपको पहले डेट चाहिए DD, फिर डेट में आपको डैश नहीं चाहिए, आपको स्लैश चाहिए, तो बल्कि कॉमा कर दें आप। ठीक है, आगे मंथ जो आपको चाहिए, मंथ अगर डबल देंगे तो वो 1 आ जाएगा। अगर मैं एक और M लिखूंगा तो वो 3 जनवरी से लिखा जाएगा, पूरा जनवरी नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ पहले 3 डिजिट लिखे जाएंगे। फिर आगे मैं दोबारा कॉमा डाल देता हूँ, फिर मैं कहता हूँ मुझे ईयर चाहिए। अगर मैं 2 दफ़ा YY लिखूंगा तो वो क्या होगा, एंड वाले 2 लफ्ज़ दिखा देगा। अगर मैं 3 दफ़ा या 4 दफ़ा लिखूंगा तो वो पूरा कम्प्लीटली 22 लिखा जाएगा। फिर इसे मैं कॉमा करता हूँ, तो मैं अगर DD 4 दफ़ा लिखूंगा तो देख रहे हैं ये इसने आगे दिन, जो उस डेट को जो दिन था वो भी उसने पहले 3 डिजिट दिखा दिया। मैं दोबारा एक D प्रेस करूंगा तो वो पूरा दिखा देगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से इसको कस्टमाइज़ करके मैनेज कर सकते हैं अपनी डेट को, लेकिन ओरिजिनल डेट जो सी है वो वही रहेगी, और यानी कि डेट वैल्यू वही रहेगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये जस्ट फॉर्मेट है। ठीक है, यहाँ से कॉमा डाल देता हूँ, ठीक हो गया। इस तरीके से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगेन कंट्रोल वन में मज़ीद टाइम की फॉर्मेटिंग है, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप 24 घंटे वाला टाइम सेलेक्ट करना चाहते हैं जैसे कि ये है, तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। ऊपर वैल्यू में टाइम वाली सिलेक्ट कर लूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो फॉर्मेट क्या आ रहा है। अब ठीक आ रहा है सैंपल, ठीक है। 13:20 इसका मतलब ये है कि 24 घंटे वाला टाइम है, ये 12 घंटे वाला टाइम है। यहाँ से आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपना टाइम, डेट और टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि साथ डेट भी है तो अभी क्योंकि इसमें फॉर्मेट वो नहीं है तो वैल्यू वो नहीं दी गई, तो अभी यहाँ से आप डेट और टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो आपको रिक्वायर्ड है। आगे परसेंटेज भी ये अभी आपको दिखा चुका हूँ, इसमें कोई मज़ीद ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी ऑप्शन सेम वही चीज़ है, टेक्स्ट टेक्स्ट ये सिंपल टेक्स्ट है, ये ज़िप कोड है, ये फ़ोन नंबर है, कोई मेरा नहीं ख्याल मज़ीद इसमें मज़ीद एक और चीज़ है कस्टम के लिए। मैं आपको एक टिप के तौर पे बताना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस MS एक्सेल या किसी नंबर के साथ, इसी नंबर के साथ आप मज़ीद कुछ मेंशन करना चाहते हैं, आप कहना चाहते हैं नहीं यार ये करेंसी नहीं है, तो ये क्या है फिर अगर करेंसी नहीं है तो इसके लिए कंट्रोल 1, यहाँ पे आप कस्टमाइज़ करके अपने तौर पे इसको स्टार्ट में मेंशन कर सकते हैं टोटल, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप टोटल लिख दें। एक्सक्यूज मी सर। जी, सर ये वीडियो क्लियर नहीं आ रही आपकी। वीडियो क्लियर नहीं आ रही। वीडियो आई थिंक मेरे नेट, आई थिंक आपके नेट में कोई इशू है आपका नेट का इशू है ब्रदर, हमें तो क्लियर आ रही है। नहीं मेरे पास भी चल क्लियर है। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, चलें ठीक है ठीक अच्छा ये फॉर्मेट जैसे कि मज़ीद आई थिंक किसने हैंड रेज की है, अच्छा आउट किया, ठीक है। अच्छा ये देख रहे हैं मैं इसके साथ टोटल लिखना चाह रहा था कि मैं चाहता हूँ मुझे एक नए सेल के अंदर टोटल ना लिखना पड़े, जैसे ही इसका सम हो, अभी इसमें वैल्यू देख रहे हैं
ये वैल्यू 100 मैंने लिखी हुई थी पहले, ठीक है। ये देख रहे हैं, इसके फार्मूला बार में देखें जस्ट 100 लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसकी फॉर्मेटिंग कस्टमाइज़ कर दी है और मैंने इसके साथ टोटल लिख दिया है, ठीक है। नहीं, किसी दूसरे सेल में मुझे नहीं जाना पड़ा और मैंने उसी सेल के अंदर मैंने इसको इसकी 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 फॉर्मेटिंग सेट कर दी है। मज़ीद इसी को कंट्रोल 1 करूँगा, कस्टमाइज़ करूँगा। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की कुछ भी कोई भी कस्टम वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। जो जो भी आपकी चीज़ है उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर दे सकते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ठीक है। एक और इसमें फीचर है कस्टमाइज़ में, आप तमाम तमाम सेल को सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल 1 प्रेस करें, कस्टम वैल्यू में जाएं, जनरल की जगह आप सेमी कॉलन 3 दफ़ा मेंशन कर दें, ओके कर दें, तो वो क्या हो गया, आपकी तमाम जो से सेल है वो सारे गायब हो गए, बिल्कुल। गायब करना मकसद नहीं था, गायब करना मकसद नहीं था। ये मकसद है सेमी कॉलन आप 3 दफ़ा प्रेस करेंगे, ओके। ये देख रहे हैं हर चीज़ गायब हो गई। बेसिकली आपकी हर चीज़ अगर ऊपर आप नोट करें फार्मूला बार में, तो आपकी हर चीज़ उसी तरीके से मौजूद है, लेकिन इसकी फॉर्मेटिंग इस तरीके से कर ली गई कि शायद तो देखने वाले को ये लग रहा है कि शायद कुछ है ही नहीं इस सेल में, लेकिन इस सेल में डाटा मौजूद है। आप इसी को दोबारा सेलेक्ट करें, कस्टम की जगह आप जनरल कर दें। जब जनरल कर देंगे तो क्या होगा कि आपकी तमाम वैल्यू दोबारा वापस आ जाएगी, ठीक है। ये एक टिप है जो बहुत कम लोगों को पता है, ठीक है। अच्छा, फर्दर चलते हैं आगे। आगे है जी हमारी इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हाँ, बल्कि ठहरें कंट्रोल 1 करता हूँ, तो आई थिंक सो इसमें नंबर की फील्ड क्लियर होगी। आगे अलाइनमेंट है, ये अलाइनमेंट मैं आपको कल बता चुका हूँ, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, जो वो ऐसे है। कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, यहाँ पे हॉरिजेंटली की जगह पे 2-3 ऑप्शन आ रही हैं, नहीं है, जो कि नहीं है। 2-3 ऑप्शन आ रही हैं, वो क्या हैं? अगर इन केस मीटिंग आउट हो जाती है, मीटिंग बंद हो जाती है, तो मैं दोबारा स्टार्ट करूँगा, क्योंकि आई थिंक सो मुझे वार्निंग है जूम की तरफ से कि 10 मिनट बाद बंद हो जानी है, ठीक है। मैं क्या होस्ट, यस। अच्छा, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जनरल की जो जनरल लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि ये दरमियान में आ जाए। मैंने आपको पहले बताया था ये मर्ज करके हम इसको सेंटर में कर सकते हैं, लेकिन मर्ज जोन सा वो इसका हल नहीं है। इसका प्रॉपर वे ये है, मैं अपने सेल को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा या कंट्रोल 1 प्रेस करूँगा, तो इस हॉरिजॉन्टल की ऑप्शन में आके सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन सिलेक्ट कर दूंगा, तो वो क्या हो जाएगा कि वो अपनी, क्योंकि वो है ये वैल्यू राइट साइड पे थी, इस वजह से इसने नहीं चूज़ किया। लेकिन अगर ये लेफ्ट साइड पे हो तो ये कंट्रोल 1 और अक्रॉस सेंटर सिलेक्शन, ओके, ठीक है। इस तरीके से ये बिल्कुल सेंटर, ये से आप समझ रहे होंगे शायद शायद ये सेल मर्ज है, लेकिन ये सेल मर्ज नहीं है, ठीक है। सेल मर्ज किए बगैर आप जो है वो इस टेक्स्ट को अपनी अलाइनमेंट जो आपका मतलूबा टेक्स्ट है उसके सेंटर में ला सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपने सब आपका जो वैल्यू है, जो वैल्यू लिखनी है आपने, जो लिखी हुई है आपकी वैल्यू, वो इस सेल में होनी चाहिए फर्स्ट में, और फर्स्ट से आप चूज़ करें इसको, कंट्रोल 1 प्रेस करें या इस यहाँ पे क्लिक कर दें, तो अलाइनमेंट की ऑप्शन में जाके यहाँ पे हॉरिजेंटल में सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, ठीक है, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये पूरा टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। एक और इसमें नई चीज़ बताने वाला था मैं। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ व्हाट इज दिस, ठीक है, सेम वही सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल 1 प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट इंडेंट। ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा मेरे इंडेंट को, जो भी मैंने लिखा हुआ है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देगा, 3 हिस्सों में डिवाइड कर देगा। मतलब कैसे, ये कर देगा, ये देखें, ये देख रहे हैं, इसको मैं आपको मर्ज करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास सेल
बड़ा होगा तो तभी आपको पता चलेगा। इसको मर्ज करते हैं और मर्ज करके कंट्रोल 1 प्रेस करके मैं दोबारा इसको डिस्ट्रीब्यूट इंडेंट, ओके, ये देख रहे हैं व्हाट इज दिस, इसने क्या किया कि पूरे इंडेंट को फैला दिया है। ये भी हमें काफ़ी जगह पे यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप एक डेट पे एक कॉर्नर पे डेट मेंशन करना चाहते हैं, दूसरे कॉर्नर पे आप टाइम मेंशन करना चाहते हैं, दरमियान में आप नेम लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये एक ऑप्शन है, ये की यूज़ की जा सकती है। तो इससे आगे आप चलते हैं तो क्या होगा, कंट्रोल 1, इससे आगे मज़ीद ऑप्शन जस्टिफाइड किया, ये ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। आगे चलते हैं, हम फाउंट में चलते हैं। फाउंट क्या है, कौन अवेलेबल है, अच्छा ठीक है। अच्छा, आगे ऑप्शन आ रही है फाउंट की। फाउंट में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ये किस तरीके से आपने यहाँ से फॉर्मेटिंग चूज़ करनी है, इसका फाउंट चूज़ करना है। यहाँ से रेगुलर होगा, यहाँ से अटैलिक, बोल्ड, और बोल्ड और अटैलिक, यहाँ से आप साइज़ की मदद से अपना जो फाउंट साइज़ है वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। और यहाँ से आप बेस और ये सॉरी क्रॉस है, अगर आप टेक्स्ट के अंदर फॉर एग्जांपल जैसे आप मार्केट में देखते हैं कि 100 को क्रॉस करके उन्होंने क्या किया होता है कि वो एक कोई ऑफर लगाई हुई है तो 70 या 79 या इस तरीके से उन्होंने मेंशन की होती हैं। इसी तरीके से आप ये वहाँ क्रॉस कर सकते हैं। ये देख रहे हैं अपनी वैल्यू को, मैं क्योंकि कोई क्लियर वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ, क्लियर वैल्यू इसको सेलेक्ट करता हूँ, साइंटिफिक को, कंट्रोल 1 प्रेस करता हूँ और इसको मैं क्रॉस करता हूँ। ठीक है, ये देखें इस तरीके से क्रॉस कर देगा। या मैं किसी नंबर को, ये 100 को क्रॉस करना चाहता हूँ, कंट्रोल 1 पे जाऊँगा, इस वैल्यू को क्रॉस करता हूँ, 100 नहीं है भाई, 50 हो गया रेट इसका, या 150 हो गया, इंक्रीज करना तो 150 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसी में मज़ीद आगे जाएंगे तो यहाँ पे अगर किसी की आप बेस बनाना चाहते हैं, ये बेस चली जाएगी, ये ऊपर चली जाएगी वैल्यूज़। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। इसी तरीके से आप कंट्रोल 1 प्रेस करें और बेस की बजाय आप सबस्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं, वो वैल्यू नीचे आ जाएगी। ठीक है, ये इस तरीके से कंट्रोल 1 दोबारा प्रेस करता हूँ, यहाँ पे आप सेम वही चीज़, इसको रीसेट करूँगा, नंबर फॉर नहीं, ये फॉर्मेट आपने कलर चेंज करना हो तो ये कलर वहाँ से भी चेंज हो जाता है, ऑलरेडी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। मज़ीद इसमें एडवांस वेरिएंट यही इनफ है। आगे बॉर्डर है, बॉर्डर में आपको वहाँ से तमाम मैंने बताए थे, लेकिन ये एडवांस में भी ये अवेलेबल है। आप मैनुअली खुद सेलेक्ट कर सकते हो, आप चाहते हैं कि इसको क्रॉस करना चाह रहे हो दोनों साइडों से तो वो भी अवेलेबल है। देख रहे हैं, किसी भी सेल को आपने क्रॉस करना चाह रहे हैं या सिंगल क्रॉस करना चाह रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप ये कंट्रोल 1 प्रेस कर सकते हैं। इसको आप अपनी मर्ज़ी से दो साइडों पे बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं, दो साइडों पे बॉर्डर लग जाएगा। सिंगल साइड पे बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं या इस तरीके से आप कॉर्नर बनाना चाह रहे हैं, ये तमाम फॉर्मेट इसमें अवेलेबल है। इसमें इसी तरीके से आगे है फिलिंग की ऑप्शन है, इसको मैं नो बॉर्डर करूँगा। फिलिंग की ऑप्शन है फिल नॉर्मल कलर, तो यहाँ से आराम से हो जाएगा, कोई भी पैटर्न चूज़ कर सकते हैं, कोई भी सिंगल। इसके अलावा अगर आप कोई पैटर्न चूज़ करना चाहते हैं, मतलब कलर के अलावा कोई पैटर्न लगाना चाहते हैं बैकग्राउंड में, तो यहाँ से पैटर्न लगाया जा सकता है। ठीक है, कंट्रोल 1 अगेन, पैटर्न स्टाइल, यहाँ पे मौजूद जो भी पैटर्न है उनमें से सिलेक्ट करें, ओके कर दें। ठीक है, इससे आगे चलेंगे तो दोबारा कंट्रोल 1, यहाँ पे इफेक्ट कलर है। आप एक सेल में दो कलर करना चाहते हैं, मैं यहाँ से नो करूँगा पैटर्न, दो कलर करना चाहते हैं, फिल इफेक्ट पे जाएंगे। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से दो कलर्स, मैं कहता हूँ मुझे एक साइड पे वाइट हो और दूसरी साइड पे ग्रीन हो। ठीक है, इनमें से किस साइड पे वाइट हो यहाँ से चूज़ करेंगे। ये मैं वैल्यू चूज़ करता हूँ और ओके कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो ये मेरा ये मैनुअली मैंने अपनी मर्ज़ी से इसका बैकग्राउंड कलर फिल कर लिया। ये ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे ऊपर नहीं होती इसलिए ये एडवांस फीचर में आ रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई वन कलर चूज़ करना चाह रहे हैं तो यहीं से आप चूज़ कर सकते हैं, चूज़ करके इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। आगे चलते हैं प्रोटेक्शन की तरफ। प्रोटेक्शन
ये अभी नहीं यार, ये बाद में बताते हैं। इसमें लॉक और अनलॉक है। हाइड हाइड के ऑप्शन में अगर आप क्लिक करें तो ये क्या होगा कि अगर यहाँ पे कोई फार्मूला लगा हुआ है, उसकी रिजल्ट तो यहाँ पे शो हो रहा होगा, लेकिन उसके बैक एंड पे यहाँ पे फार्मूला क्या है, वो फार्मूला बेसिकली हाइड हो जाता है। प्रोटेक्शन अगर इस शीट को लगी हो तो, क्योंकि अभी इसको प्रोटेक्शन नहीं लगी हुई, ये नॉर्मल शीट है, इस वजह से इसमें ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, कंट्रोल 1 आपको याद रहेगा। कंट्रोल 1 से क्या क्या है। आगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ चलते हैं, या कंडीशन से फॉर्मेटिंग से पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ फॉर्मेट बने होते हैं, बने बनाए होते हैं सेल स्टाइल के अंदर। ठीक है, ये कुछ फॉर्मेट होते हैं, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से जो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्विकली सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि मुझे टाइम की बचत चाहिए तो एक ऑप्शन ये भी है, लेकिन ये एक ऑप्शन है, इसके अलावा आगे मज़ीद ऑप्शन बहुत हैं। आपने ये देख रहे हैं, यहाँ से आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई सा भी आप समझते हैं कि ये आपकी करेंसी है, तो करेंसी के लिहाज से करेंसी सेट कर दें। ठीक है, क्विकली ये रिस्पॉन्ड करेगा। इसके अलावा अगर आप कोई नया फॉर्मेट जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, नया स्टाइल बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप फॉर्मेट्स खुद बना के सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ये वही फॉर्मेट्स आगे जो भी मैं आपको बता रहा था, अपनी मर्ज़ी से फॉर्मेट सेट करें और इसमें आप बना के रख लें, इसी से आप बार बार इस यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। आगे ऑप्शन आ जाती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बड़ी ही मज़ेदार चीज़ है। मज़ेदार चीज़ कैसे है, मज़ेदार ये आपके पास एक टेबल दिया गया है। ठीक है, मैं इसको फ़िलहाल रिमूव करता हूँ, क्लियर करता हूँ। इसके ऊपर कोई भी फॉर्मेटिंग हो तो किसी टेक्स्ट के ऊपर कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर करने के लिए यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे और यहाँ पे क्लियर रोज़ के अंदर सिलेक्टेड सेल जो हैं उनकी फॉर्मेटिंग सिर्फ क्लियर कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से उनकी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि अभी ये मेरी फॉर्मेटिंग इनमें से